फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के 2 मिनट सीरीज़ के अंदर हम पॉलिटी के अंदर स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि है वो इंजॉय करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज़ पर आर्टिकल 370, उसको देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जैसे पता ही होगा काफ़ी वाद विवाद में रहा है ये आर्टिकल 370, अभी भी उसको लेके काफ़ी जो है इश्यूज उठ रहे हैं, काफ़ी डिबेट हो रही है, राइट। जो कि स्टेटमेंट आई थी बीजेपी आरएसएस संगठन द्वारा इस ये जो 370 आर्टिकल 370 उसको लेके, और उसके बाद क्या रिस्पांस रहा है वेरियस जम्मू एंड कश्मीर के जो भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से। अभी क्या स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का और इसके चलते हुए क्या क्या इनको स्पेशल जो है कुछ राइट्स मिलते हैं, उनको हम फटाफट देख लेते हैं प्रीलिम्स को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो अब 370 की अगर बात की जाए तो ये जो आर्टिकल 370 है ये पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है उसको। जब जम्मू एंड कश्मीर जो एक प्रिंसली स्टेट था, जब उन्होंने असीड किया था इंडिया को, उसके चलते हुए जो उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिली थी उनको नज़र में रखते हुए ये जो आर्टिकल 370 था वो फॉर्मुलेट किया गया था। डिस्पाइट आर्टिकल 370 बीइंग देयर, जो कि एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता है, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर जो है एक इंटेग्रल हिस्सा है इंडिया का। और जो आर्टिकल 1 है जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है, उसमें ये क्लियरली ये है कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो एक हिस्सा है, एक भाग है टेरिटरी ऑफ इंडियन का, और एक अटूट हिस्सा है जो इंडियन यूनियन है उसका। जम्मू कश्मीर जो है एक लौता ऐसा स्टेट है इंडियन यूनियन में जिसकी खुद की सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में ये भी ज़रूरी है कि जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं आर्टिकल 370 को कि कब ये जो है बंद हो गया है फ्रॉम बीइंग इन ऑपरेशन, या फिर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस या एक्सेप्शंस वो ला सकते हैं। हाउएवर ये जो चेंजेस है ये प्रेसिडेंट सिर्फ रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है ला सकता है। आगे चलते हुए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, जैसे कि हमने पहले भी बात की, एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है इंडियन यूनियन का, और इसकी जो प्लेस है पार्ट 1 और शेड्यूल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि डील करता है कि इंडिया की यूनियन जो है और उसकी कौन कौन सी टेरिटरीज हैं ये उसका हिस्सा है। हाउएवर अनलाइक द अदर स्टेट्स, राइट, जिनका जैसे कि हमने देखा है उनका नाम, एरिया, बाउंड्री जो है आसानी से चेंज हो सकती है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का जो नाम है, एरिया है, बाउंड्री है, वो नहीं चेंज की जा सकती बाय यूनियन विदाउट द कंसेंट ऑफ इट्स लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसके कंसेंट के बिना जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ये जो यूनियन है वो ये नहीं कर सकती, जो यूनियन आपकी लेजिस्लेचर है वो सिंपली उसको चेंज नहीं कर सकती। जो रेजिड्यूरी पावर्स है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे जो रेजिड्यूरी पावर्स है दे बिलोंग टू द यूनियन, इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो रेजिड्यूरी पावर्स है, रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती है, कुछ तो पावर्स जो है जो आपकी एलोकेट होगी इन योर 3 लिस्ट, दैट इज योर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उनको छोड़ के जितनी भी पावर्स बची वो किसके पास है, आपकी यूनियन के पास है। बट इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये जो रेजिड्यूरी पावर्स है, जो बची हुई पावर्स है, किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, एक्सेप्ट इन फ्यू मैटर्स। कौन से ये, प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज जो कि टेररिज्म से इन्वॉल्व है, क्वेश्चनिंग और डिसरप्टिंग सॉवरेनिटी एंड नेशनल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कॉजिंग इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी जितने भी पावर्स हैं रेजिड्यूरी पावर्स वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जम्मू कश्मीर के पास है। जो पावर है टू मेक लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो भी जो है स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर है जम्मू कश्मीर का उसको दिया गया है। मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो इंडियन पार्लियामेंट बनाती है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लेके लॉज है वो उनकी स्टेट की जो विधानसभा है, जो उनकी स्टेट की असेंबली है वो बनाती है। आर्टिकल 35A अगेन ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी PILs डली थी, राइट। जो ये आर्टिकल 35A है ये एक प्रोविजन है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर को मेजर पावर देती है ये डिसाइड करने के लिए कि परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है जम्मू एंड कश्मीर के। और ये जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं इनको कुछ स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिल जाते हैं पब्लिक सेक्टर में, जॉब्स में, प्रॉपर्टी राइट्स में, स्कॉलरशिप्स में, और बाकी पब्लिक और वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी।
ये जो 35A है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1954 में, और ये क्या, ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था, इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं की गई थी, कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसको 35A को जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हुए। ये प्रोविजन जो है अलाउ करती है, ये क्या है 370 जो हमने 1D बोला, ये अलाउ करती है प्रेसिडेंट को कि वो कुछ चेंजेस, कुछ एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ला सके फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्या है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो है मॉडिफिकेशंस अलाउ करती है, ओवरऑल कोई पावर नहीं देती, ठीक है। तो ये जो है एक, ये जो प्रेसिडेंट की ये पास ये जो पावर है, दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। साथ ही में पार्ट 3 जो है, जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्टेट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ एक्सेप्शंस एंड कंडीशंस के बाद लागू होता है। जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि अबॉलिश हो गया था फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट, जैसे कि आप सबको पता होगा बाय द जनता गवर्नमेंट। जल्दी से कॉमेंट्स में आप बताइए कि कौन सी अमेंडमेंट द्वारा ये किया गया था, राइट, वो अभी भी लागू है जम्मू एंड कश्मीर में। साथ ही में कुछ स्पेशल राइट्स भी हैं जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स को दिए जाते हैं विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने 35A के अंडर देखा। साथ ही में जो पार्ट 4 है, जो कि DPSP से रिलेटेड है, एंड 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, वो जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई नहीं करता। जो नेशनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की जा सकती है ऑन ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो वो नहीं होगी इस जम्मू एंड कश्मीर में, एक्सेप्ट जब तक जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसेंट नहीं दे देती, वो कंकर नहीं कर देती। साथ ही में जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई पावर नहीं है टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन रिलेशन टू द स्टेट। साथ ही में जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो सस्पेंड कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस गिवन बाय हिम। तो जैसे कि आपको पता होगा कि विद रिगार्ड टू आपका जो प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है, राइट, जो आपकी इमरजेंसी आ जाती है स्टेट्स में, वो दो चीज़ों में होती है। एक तो आपका 356 है, एक आपका 365 था। 365 क्या था कि सेंटर ने कुछ डायरेक्शंस दिए, ठीक है, और उनको जो है फॉलो नहीं किया स्टेट ने, जिसके चलते हुए प्रेसिडेंट ने जो है वो सस्पेंड कर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट कि ये दे फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस। ये जो है ये लागू नहीं होता है जम्मू एंड कश्मीर को। हाउएवर स्टेट इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मशीनरी जो है अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसको समझाया जाता है एंड नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो लागू की जा सकती है आपके जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें, ठीक है। अगेन प्रेसिडेंट्स रूल आ सकता है एज वेल एज गवर्नर्स रूल आ सकता है, जो आपकी JNK है और वहाँ पे स्टेट असेंबली जो है वो कंसर्न है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको याद रखनी ज़रूरी है विद रिगार्ड टू आर्टिकल 370, राइट। तो प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे जो है 370 के अंदर एक्सेप्शन है, कौन सी किस तरह की मॉडिफिकेशन है, राइट। तो आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब के लिए इतना ही लेक्चर में, अगली लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन प्लीज पढ़ते रहिए, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, राइट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।